नमस्कार बच्चों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में विद्युत विभव के बारे में बातें की थी। आज हम विद्युत विभव के भौतिक अर्थ के बारे में बात करेंगे। भौतिक अर्थ से मतलब क्या होता है? जिस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है, जिस प्रकार पानी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, या हम ये बोलें कि धारा का प्रवाह होता है, वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। जिस प्रकार ऊष्मा में ताप जरूरी है, ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए तापांतर का होना जरूरी है, मतलब उसी प्रकार विद्युत में आपका विभवांतर का होना जरूरी है। अगर विद्युत धारा को हमें बहाना है तो एक जगह विभव कम होना होगा, एक जगह विभव अधिक होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने देखा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप से कम ताप की वस्तु तक होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो जाए। हमने देखा है कि जब हम दो पानी के बर्तन जो होते हैं, अगर उनको दोनों को आपस में जोड़ दें तो पानी का जो स्थानांतरण है वो अधिक पानी वाले बर्तन से कम पानी वाले बर्तन की तरफ होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों बर्तनों के पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। अगर आपका बराबर लेवल हो गया तो पानी का स्थानांतरण रुक जाएगा। उसी प्रकार अगर दोनों वस्तुओं की ऊष्मा बराबर हो गई तो अगर ताप बराबर हो गया तो ऊष्मा का स्थानांतरण भी रुक जाता है ना। वही सारी प्रक्रिया यहाँ पर होती है कि हमेशा जो विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत विभव जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखिए विद्युत विभव का भौतिक अर्थ, मैंने जो चीजें बताई वही चीजें आप यहां पर आप देख पाएंगे, है ना। जिस प्रकार ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए ताप जिम्मेदार है, उसी प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभव जिम्मेदार है। ठीक है, ऊष्मा के लिए क्या जिम्मेदार है? तापांतर, है ना। ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए तापांतर होना, तापांतर मतलब दोनों वस्तुओं के ताप में अंतर होना आवश्यक है। उसी प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक है। अगर दोनों चालकों का विभवांतर समान हो गया तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? वो भी रुक जाता है ना। विद्युत विभव की माप, है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि विद्युत विभव की जो माप हम करते हैं वो पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर करते हैं, है ना। पृथ्वी एक बहुत बड़ा आवेश है, विभव भी होगा, लेकिन पृथ्वी को कुछ आवेश दे देने से या कुछ आवेश ले लेने से उसके विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम पृथ्वी के विभव को क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रयोगों के माध्यम से हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि यदि एक धनावेशित चालक को धात्विक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाए तो क्या होगा, है ना। एक ये धनावेशित चालक है ना। कैसा चालक है? धनावेशित चालक है। इस पर कौन सा आवेश है? धन आवेश फैला हुआ है। इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया है ना। ये पृथ्वी से जोड़ दिया और पृथ्वी का विभव क्या है? 0 माना है हमने। ठीक है, जब हम धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पृथ्वी से धनावेशित चालक की ओर होता है। क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट, दूसरे प्रयोग में मैंने क्या किया कि यदि एक ऋणावेशित चालक को धात्विक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाता है तब क्या होगा? तो ये एक मैंने ऋणावेशित चालक लिया जिस पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। उसको मैंने किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया, और पृथ्वी का विभव क्या माना है? 0 माना है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो ऋणावेशित चालक से ऋणावेशित चालक से पृथ्वी की ओर होगा। ठीक है, तीसरा प्रयोग हमने क्या किया? तीसरे प्रयोग में हमने एक धनावेशित चालक को अनावेशित चालक से जोड़ा, है ना। जब हम एक धनावेशित चालक को तार द्वारा या चालक तार द्वारा अनावेशित चालक से जोड़ते हैं, है ना, तब क्या होता है? तो देखो धनावेशित चालक और ये क्या है? अनावेशित चालक, दोनों को मैंने इस चालक तार के द्वारा जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब क्या पाएंगे आप कि अनावेशित चालक से इलेक्ट्रॉन किधर होंगे? धनावेशित चालक की ओर आएंगे, क्योंकि धनावेशित चालक का विभव ज्यादा होगा और अनावेशित चालक का विभव
कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई आवेश ही नहीं है तो विभव होने की संभावना है ही नहीं। तो हम जीरो मान लेंगे कि इसका विभव जीरो है और इसका विभव क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका विभव उच्च होगा, इसका निम्न होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं और धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ये एक चीज है, आप समझना इसको, कि जो पूर्व के वैज्ञानिक हैं उन्होंने वो कहते थे कि धारा का प्रवाह हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है या धनावेशित वस्तु से ऋणावेशित वस्तु की तरफ होता है। लेकिन जब नई चीज ये पाई गई है ना, नए साइंटिस्ट लोग जो हुए उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही धारा का प्रवाह है ना। किसी चालक की सतह पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन जब दोनों में क्लेश हुआ तो यह पाया गया कि भाई बिना किसी एक के विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। यदि आपके इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहेंगे तो आपकी धारा इस दिशा में बहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन और धारा की दोनों की दिशा अपोजिट होती है। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपोजिट दिशा में बहेंगे उतनी ही विद्युत धारा उसकी अपोजिट दिशा में बहती है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इधर होगी तो धारा की दिशा उसके विपरीत होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया अगले प्रयोग में हमने ये किया कि यदि किसी ऋणावेशित चालक को अनावेशित चालक से, पहले धनावेशित चालक को अनावेशित से जोड़ा, फिर ऋणावेशित चालक को हमने अनावेशित से जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ऋणावेशित चालक है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश होता है। ठीक है, तो यहां पर ऋणावेशित चालक से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अनावेशित चालक की ओर जाएगा, और धारा का प्रवाह किधर हो जाएगा, अनावेशित चालक से ऋणावेशित चालक की ओर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रयोग हमने किया वो क्या किया कि यदि एक ऋणावेशित चालक को तार द्वारा धनावेशित चालक से जोड़ा जाता है तब क्या होता है ना। अभी तक हम अनावेशित चालक से जोड़ रहे थे, अब हमने ऋणावेशित चालक को धनावेशित चालक से जोड़ दिया है ना। ऋणावेशित चालक को किससे जोड़ दिया, धनावेशित चालक से जोड़ दिया। ठीक है, किसके द्वारा, धात्विक तार द्वारा। तो अब देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो किधर से किधर होगा, ऋणावेशित चालक से धनावेशित चालक की ओर होगा, और धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, धनावेशित चालक से किधर होगा, ऋणावेशित चालक की ओर होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि आपकी जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के बिल्कुल कैसे होती है, विपरीत होती है, और आपका जो विद्युत धारा का प्रवाह है या विद्युत धारा जो होती है वो हमेशा है ना, वो हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब ये प्रवाह किसके कारण हो रहा है, विभवांतर के कारण हो रहा है। अब सर विभवांतर क्या होता है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका जिक्र है ना, इसका क्वेश्चन कैसा आता है कि विद्युत विभव का भौतिक अर्थ समझाइए, है ना, विद्युत विभव का भौतिक अर्थ समझाइए। तो यही आपका क्या होता है, विद्युत विभव का भौतिक अर्थ होता है। ये प्रयोग हम करते हैं और इसके द्वारा पाते हैं कि भाई विद्युत विभव क्या होता है और किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।